हाउ आर यू फ्रेंड टुडे। दोस्तों आज सभी कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आज सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांसलेट, हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं और इंग्लिश के वाक्यों को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। हमने इससे पिछली वीडियो में आपको सेंटेंस के बारे में बताया था। दोस्तों हम धीरे धीरे बेसिक इंग्लिश लेकर चल रहे हैं और धीरे धीरे एडवांस होते जाएगा। दोस्तों हमारी वीडियो को फॉलो करते रहे और हमारे सब्सक्राइब को आप फॉलो करें, बढ़ाइए दोस्तों, और हमारा आगे बढ़ने के लिए हमारा सहयोग कीजिए क्योंकि आपकी हेल्प की हमें बहुत आवश्यकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे किसी भी हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, किस टॉपिकों की हमें आवश्यकता पड़ती है, या इंग्लिश के वाक्यों को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करें, हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए दोस्तों, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, कर्म, किसी भी वाक्य को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए इन 3 टॉपिक की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं दोस्तों, विधेय भी कहते हैं। दोस्तों आइए हम आपको फुल कंसेप्शन के बारे में डिस्कस कराते हैं। दोस्तों डिस्कस करते हैं, आप जुड़ रहे हैं हमारी वीडियो से और देखते रहे दोस्तों ध्यानपूर्वक। तो सब्जेक्ट को कर्ता, करने वाला, क्या का मतलब करने वाला, क्रिया, किया, होने वाला, कर्म, सुनने वाला, या जिस पर कोई प्रभाव पड़ता हो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इन 3 तत्वों की हमें आवश्यकता पड़ती है, 3 टॉपिक्स की आवश्यकता पड़ती है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सिस्टम समझाने वाले हम आपको। सब्जेक्ट कर्ता, करने वाला, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, या कह सकते हैं जो सब्जेक्ट होता है, जो फैमिली का मुख्य होता है, जिसके द्वारा हम कार्य को करते हैं, फॉलो करते हैं, उसको हम एक सदस्य, हमारी फैमिली का एक सब्जेक्ट होता है, करने वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब, जो सब्जेक्ट करता है या सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य को क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट, कर्म, सुनने वाला है, जिस पर कोई प्रभाव पड़ता हो। जैसे हम वाक्य, एक्चुअली दोस्तों वाक्य लेकर चलते हैं, सच है, जैसा कि शिकारी हिरन का पीछा कर रहा है। शिकारी हिरन का पीछा कर रहा है। आप सभी जानते हैं, जो इस टेंस को पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सिंपल है दोस्तों। तो हम आज टेंस नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं प्रेडिकेट के बारे में एंड सब्जेक्ट के बारे में। ये होते क्या है, इनका क्या कार्य होता है किसी टेंस के अंदर, किसी वाक्य के अंदर। इनके विदाउट टेंस को टेंस बनाना अधूरा होता है दोस्तों। सब्जेक्ट, करने वाला, किसी भी वाक्य को इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी टू ट्रांसलेट करने के लिए इन 3 टॉपिक की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो इनके बारे में हमें बहुत समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि हम इनको नहीं समझ पाएंगे तो किसी भी वाक्य को हम ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं, हम इसका एक रूल राइट कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज RM। इस रूल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब टाइम चलेंगे। अभी हम ओनली बेसिक लेकर आए हैं इसको समझाने के लिए। हमारा मेन टारगेट है इनको समझाना। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। वर्ब के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो बैक वीडियो पढ़ सकते हैं जो हमने अपलोड कर रखी है वीडियो। तो चलते हैं दोस्तों,
हिंदी के वाक्यों इंग्लिश में बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट रूल में देखो, रूल फॉलो करो। सब्जेक्ट क्या है इसमें दोस्तों? काम करने वाला, करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाला कौन है? शिकारी हिरण का पीछा कर रहा है। भाई हिरण का पीछा कौन कर रहा है दोस्तों? बताइए बताइए। हाँ, शिकारी। तो यही हमारा सब्जेक्ट हो, क्योंकि कार्य करने वाला है, इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। यदि शिकारी कार्य नहीं करेगा तो पीछा कैसे किया जाएगा? तो इसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसकी इंग्लिश हम पहले लेंगे। शिकारी को हंटर कहते हैं, तो द हंटर। उसके बाद हम इजारे में से एक लेते हैं दोस्तों। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लेते हैं, और यदि सब्जेक्ट आई है तो एम लेते हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आई इज लेंगे है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? पीछा करना, चास। वर्ब किसे कहते हैं? होने वाला, मतलब जो सब्जेक्ट किया, सब्जेक्ट ने क्या किया है? पीछा किया है। मतलब जब सब्जेक्ट पीछा करेगा, शिकारी पीछा करेगा, तभी तो पीछा किया जाएगा। तो जो कार्य सब्जेक्ट करता है और वो हो जाता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। पीछा किया जा रहा है तभी पीछा किया जा रहा है। तो इज चासिंग, चास हो पीछा करने की, CHASS चास। उसके बाद आईएनजी लेंगे, आईएनजी लगती है, फोर्थ फॉर्म बन जाएगी चासिंग। उसके बाद लेते हैं ऑब्जेक्ट दोस्तों। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? सुनने वाला या जिस पर कोई प्रभाव पड़ता है। सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। शिकारी हिरण का पीछा कर रहा है। शिकारी क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है। लेकिन शिकारी के पीछा करने का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? हिरण पर पड़ रहा है। उसको दबिश दी जा रही है, वो इसलिए दौड़ रही है, तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, या वो सुन रही है, सुनने वाला हिरण कह रही है कि तुम्हारे पीछे दौड़ रहे हैं, तो इसलिए वो दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है। तो दोस्तों पीछा कर रहा है शिकारी, अब तक वो हिरण हाथ नहीं आई, तो चासिंग द डियर। तो इस पर इफेक्ट पड़ रहा है, हिरण पर, ये दौड़ रही है। तो दोस्तों आपके वाक्य समझ में आया होगा। हम एक वाक्य नेक्स्ट लेते हैं, एक और हम कोई वाक्य ले सकते हैं। मैं मैदान में खेलता हूं। रोल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SIS प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? करने वाला। करने वाला कौन है? मैं मैदान में खेलता हूं। मैदान में कौन खेल रहा है? किसके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? मैं के। तो मैं ही इसमें सब्जेक्ट हुआ, तो इसकी इंग्लिश हम शुरू में लेंगे आई। मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? खेलना, क्योंकि सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य को वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट जो करता है वो हो जाता है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? खेलना। जब क्यों खेलेगा तभी तो खेला जाएगा, तो ये वर्ब हुआ। तो खेलने की है प्ले। उसके बाद SS लेते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो SS लेते हैं, यदि प्लूरल होता है तो SS नहीं लेते। याद रखना, प्रेजेंट टेंस में ही प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसलिए हम इसमें SS नहीं लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट है, किसको कहते हैं ऑब्जेक्ट? सुनने वाला या जिस पर कोई प्रभाव पड़ता हो, किसके सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं मैदान में खेलता हूं। मैं क्या कर रहा हूं? खेल रहा हूं। लेकिन कहां खेल रहा हूं? ऑब्जेक्ट पर, मतलब मैदान में। मैदान पर क्या हो रहा है? इफेक्ट पड़ रहा है। हम कहां खेल रहे हैं? मैदान पर कूदते हैं, दौड़ते हैं, इफेक्ट मैदान पर पड़ रहा है। या सुनने वाला, मैदान ये कह रहा है खेलेंगे, कहां खेलेंगे? आएंगे तो हमारे पास ही खेलने के लिए, तो सुन रहा है। या फिर ऐसे कह सकते हैं वाक्य का अंत होता है जहां ऑब्जेक्ट कहलाता है वहां। काफी ट्रिक है दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों आप कोई सी भी ट्रिक समझ सकते हैं। आई प्ले इन द फील्ड, इन द फील्ड मैदान में, फुल स्टॉप। दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके समझ में आई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। हम धीरे धीरे आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ाते जा रहे हैं। हम इसलिए टॉपिक आपको समझा रहे हैं क्योंकि इनके विदाउट आप इंग्लिश सीख नहीं सकते, कोई भी ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ये आपको सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम नेक्स्ट आपके लिए लेकर टेंस वगैरह चलेंगे, बहुत जल्द चलने वाले हैं, तो इनको बहुत जरूरी है आपको सीखना। तो जो बच्चे न्यू हैं या हमारे से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में मतलब अच्छी तरह कंप्लीट कर लें एक्सपीरियंस, तो हम तभी आपको नेक्स्ट वीडियो समझा सकते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।